विष्णुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकांत समारंभां नाथयामि अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। ओम हरि गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतात्मनां विष्णो पद्माप्नोति भयशोकादिविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मल निर्मोचनं पुंसां जल स्नानं च दिने दिने सुकृत गीतांभसि स्नानं संसार मलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शस्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मार्थिनिस्यता। ओम हरि एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। जब हम गीता जी का न्यास करते हैं तो हम ध्यान लगाते हैं इनके चतुर्भुज रूप पर, और उस चतुर्भुज रूप के लिए कहा गया है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यहाँ पर भी बात होती है एक नाथ की, एक देव की, एक परम ईश्वर की। और उन्होंने कहा कि जिनकी आकृति एकदम शांत है, जिनका आकार ही शांत है, देखने मात्र से जहाँ शांति मिलती है ऐसे। और ऐसा नहीं है कि वो प्यार से बैठे हैं, शेष नाग की शैया पर लेटे हुए हैं, ऐसे प्रभु हैं। लेकिन फिर भी आकार कैसा है, शेष नाग को देखकर भी भय नहीं आ रहा। विपरीत चीजों, जिस हम नाम सुन के भी हम डर जाते हैं कि शेष नाग सांप, लेकिन प्रभु उस शैया, प्रभु का विस्तार ऐसा है, वो हर क्षण हर प्रतिपल एक से हैं, वो सच्चित आनंद है। इसलिए वो शेष शैया पर हैं, पर उनका आकार ही शांत है। उनको देखकर किसी तरह का भय नहीं आ रहा, उनको देखकर कोई और भाव ही नहीं आ रहा, शांत चित्त वाले। और उनकी नाभि से एक कमल निकल रहा है, और उस कमल से कौन उत्पन्न होगा, ब्रह्मा जी। तो उन्होंने कहा जिनकी नाभि में कमल है, और जो देवताओं के भी ईश्वर हैं, ईश्वर के भी ईश्वर हैं, जिसको भी हम देवता मान रहे हैं, जिनके लिए गीता जी में आया परस्पर भावयंता, ये जो परस्पर एक दूसरे को पोषित पुष्पित करते रहते हैं, एक दूसरे को भावपूर्ण आधाओं से परिपूरित करते हैं, ऐसे के भी ईश्वर, उन देवताओं के भी ईश्वर जिनसे हमारा सारा कार्य चलता है, उनके भी वो ईश्वर हैं, और जगत के आधार हैं। संपूर्ण जगत उन पर आश्रित है।
हमारा आधार कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी का आधार कौन है? सूर्य। कैसे पता चला? हम धरती पर चल ही इसलिए पाते हैं कि माँ ने हमें अपनी गोद में रखा है। अगर धरती का गुरुत्वाकर्षण न हो तो हम चल नहीं सकते। चांद पे कोई चल नहीं सकता, वो किसी को पकड़ता नहीं है, वो किसी का आधार नहीं है। लेकिन हम जीवों का ये धरती आधार है। और धरती का आधार कौन है? वो सूर्य है, जिसके चारों तरफ धरती परिक्रमा लगाती रहती है। उस सूर्य का भी कोई आधार है, तभी वो प्रकाशित है। और गीता जी में क्या कहा था कि वो उस सूर्य का भी सूर्य है, जहां से प्रकाश लेकर सूर्य दीप्यमान है। वो ईश्वर का भी ईश्वर, वो उन सभी देवताओं का ईश्वर है। और जो आकाश के सही, आकाश के जैसे सर्वत्र विद्यमान, जैसे आकाश हर जगह है, कोई भी जगह निराकाश हो नहीं सकती, आकाश के साथ ही होगी। दो हड्डियों के बीच में जो जगह है ना, वो भी आकाश। आकाश अर्थात खाली स्थान, वो खाली स्थान भी है, उससे सारा ढका है, लेकिन खाली स्थान भी। सब विपरीत एक जगह है, लेकिन वो शांताकार। और उन्होंने कहा कि वो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है, और नील मेघ के समान उसका उनका जो रंग है वो कैसा है? जैसे आकाश में मेघ होते हैं ना, नीले रंग, ऐसे। और फिर उन्होंने कहा योग भी ध्यान गम्यम, जो योगियों के द्वारा ही ध्यान में प्राप्त किए जा सकने वाले। योगी कौन? जिसके लिए पूरी गीता में योग शब्द आया, और अर्जुन के लिए 3 बार आया। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, के 3 तरह के वेद हैं। वेदों में 3 गुण बताए गए हैं, तुम निस्त्रैगुण्य हो जाओ, ऐसे योगी बनो। फिर कहा गया तुम समभाव के योगी बनो, और फिर कहा गया कि तस्मात् योगी भवार्जुन, यानी कर्म योगी बनो। अंततो गत्वा प्रभु ने कहा तुम कर्म योगी बनो। ज्ञान योगी उन्होंने दूसरे अध्याय में कहा था, जब उन्होंने सांख्य योग का बताया था, और उन्होंने कहा था तस्मात् योगी भवार्जुन। और अंत में जब कर्म की बात बताई कि भाई चाहे ज्ञान योगी हो या भक्ति योगी हो, जब तक तीनों का मिश्रण नहीं है प्रभु प्राप्त नहीं होते। आपकी पात्रता किसी एक रास्ते से चल के वहां तक आ सकती है, लेकिन वहां आने के बाद प्रभु से मिलना तब होगा जब आपका अंतःकरण पवित्र हो गया, चाहे वो ज्ञान से हो, चाहे वो भक्ति से हो, और चाहे वो कर्म से। यही तक उनकी सीमा रेखा है। फिर आपको अपना ये छोड़ना होगा। किनारे आप तभी उतरोगे जब नाव छोड़ोगे। नाव में बैठ के समुद्र के अंदर हो, आपको वो नाव छोड़नी है, अर्थात ज्ञान कर्म भक्ति जिसका भी सहारा लेकर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, उसको आपको छोड़ना है। और छोड़ने के बाद फिर तो उन्होंने कहा कि अब प्रभु से तुम्हारी मिलन, और जब तुम मिल जाओगे फिर तुम रहोगे नहीं। ठीक उसी तरह जैसे मीठे नदी का पानी, पूरी नदी जाकर सागर में मिल जाती है तो वो अपना अस्तित्व खो देती है, वो खारा सागर का हिस्सा बन जाती है, और वो स्वयं खारी हो जाती है, फिर उसका अपना अस्तित्व नहीं रहता। सागर की इसी के लिए शंकराचार्य जी कहते हैं आकाशात पतितं तोयम सागरम प्रति गच्छति। इसका अर्थ है प्रत्येक जीव जो इस धरा पर आया है उसका अंतिम पड़ाव प्रभु से मिलना ही। जो भी एक बूंद गिरी है इस धरा पर, उसका अंतिम पड़ाव है समुद्र से मिल जाना। वो कैसे मिलेगी, कब मिलेगी? जब उसके कर्म जागृत होंगे तो अवश्य मिलेगी, लेकिन
जब मिलेगी तो उसे उस मिलने में अपनी सत्ता खोनी पड़ेगी। और वही बात हम प्राणियों के साथ है, देहधारियों के साथ है। जब हम प्रभु से मिलेंगे तो हम न होंगे, तब हम सोहम हो जाएंगे। सोहम, हम नहीं, सोहम। सो जिसको हम ढूंढ रहे थे, जिसको हम इतने समय से तलाश कर रहे थे, उस प्रभु के हो जाएंगे। और तब वो प्रभु ही रह जाएगा, हम रह नहीं जाएंगे, फिर हम नहीं होंगे। ठीक उसी तरह जैसे खारे पानी में मीठी नदी मिलकर खारा समुद्र हो जाती है, अपनी विशेष सत्ता को समाप्त कर दे। और जिसका सबसे छोटा उदाहरण आएगा कि जैसे पानी से बनी बर्फ, ऐसे ही परमात्मा से बने हम। और जब हम इस गल गए, उस पानी में मिल गए, तो फिर उसमें से बर्फ को निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि वो पानी बन गया। उस पानी में से इस पानी को अलग करना संभव नहीं है। वैसे ही जैसे खारे समुद्र में मिलकर मीठी नदी के जल को आप निकाल नहीं सकते, जैसे लहर समुद्र में से बनती है, पर उस लहर को आप पकड़ नहीं सकते। जब आपके हाथ में आएगा तो वो समुद्र का खारा पानी आएगा, फिर वो लहर नहीं आएगी। लहर को आप पकड़ नहीं सकते, लहर को देख सकते। इसी तरह ये जीव जब उस परमात्मा में मिल जाएगा, सो हम हो जाएगा, तब ये अहम नहीं रहेगा, तब ये मैं नहीं रहेगा, तब वो जीव ही नहीं रहेगा, वो परमात्मा तत्व हो जाएगा। और उसी के लिए कहा गया को हम बोले सो हम वो, हम उससे अलग है ही नहीं। और जब तक हम अलग हैं तो हम ये संसार के हैं, फिर हम उसके हैं। हम उसकी तरफ बढ़ें, उसको प्राप्त करें, ये हमारा लक्ष्य होगा। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे जो योगियों के द्वारा ध्यान द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जो जन्म मरण भय का नाश करते हैं, ऐसे लक्ष्मीपति, ऐसे कमल नेत्र भगवान विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। ऐसे वो परमपिता परमात्मा जिनसे हम उत्पन्न हुए, जिनसे ये सृष्टि बनी। और उसी के लिए कहा गया अहम बीज प्रदः पिता, 14वें या 16वें अध्याय में, मैं भूल जाती हूँ अभी, मुझे अध्याय के नाम से कम याद रहता है, लेकिन उसमें आया है अहम बीज प्रदः पिता, कि मैं वहां सब प्राणियों के आधान के लिए बीज डालने वाला पिता समान। बीज मेरा ही है, अंश मेरा ही है। और उन्होंने कहा संभवा मूर्तया संभवंतिया, ये जो सारी मूर्तियां जन्म ले रही हैं, ये मैं ही हूँ। अहम, उस योनि में बीज डालने वाला मैं हूँ, वो बीज मेरा है। तो मेरा है अर्थात मेरे ही रूप, तदनुरूप ही ये संसार है। लेकिन एक पर्दा है जो विषय वासनाओं का आ गया है हमारे साथ, जो इंद्रिय विषय के मिलने का सुख आ गया है, उस आनंद के बीच में सुख का पर्दा आ गया, जो मिथ्या है। कहा गया ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, उस ब्रह्म से ये पैदा संसार मिथ्या हो गया है। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव से ही त्रिगुण वाला है, 3 गुण है इसमें। और यहाँ का अध्यात्म क्या है? हमारा स्वभाव है, और स्वभाव से हम कैसे हैं? 3 गुणों वाले, सत्व रज और तम। और इन 3 गुणों के कारण हम अपने कर्मों का विस्तार करते 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 एक गोला बना लेते हैं, और उस गोले में चलना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद हमारी गति, उस
मुक्ति से उस गोल करने के लिए बहुत सारे उदाहरण दिए गए। और जो मैंने आपको शुरू में दिया था उदाहरण, कि ये ऐसा ही है कि एक दरवाजा है और हम इस 84 खिड़कियों वाले या 84 दरवाजों वाले इस कमरे में बंद हैं। सब दरवाजे बंद हैं, एक दरवाजा खुला है जिसको मुक्ति का मार्ग कहा गया, वो खुला है। और हम तो अपने विषय वासनाओं में अंधे हो चुके हैं, हमें कुछ दिखता ही नहीं। हम बस, हमारी ज्यादा दौड़ कहाँ तक है? अच्छे से खाना मिल जाए, अच्छे से कपड़े मिल जाए, अच्छा अच्छा रहने को मिल जाए, अच्छा अच्छा पहनने को मिल जाए, अच्छा अच्छा वर्तने को मिल जाए, और अच्छे हमारे दोस्त भी हो, हम अच्छे हो या ना हो, साथ में ये जोड़ना चाहिए। हम अच्छे ना हो चलेगा, हमारे दोस्त बहुत अच्छे होने चाहिए। एक बेईमान को भी ना ईमानदार ही चाहिए होता है, उसकी बेईमानी तभी ईमानदारी से चल पाती है। अगर उसके साथ बराबर का बेईमान मिल जाए तो वो दोनों ही मालिक होते हैं, फिर वो एक दूसरे के लिए काम नहीं करते। इनको काम करने के लिए एक ईमानदार चाहिए होता है। और जब वो ईमानदार साथ छोड़ देता है, तो जो ईमानदार साथ छोड़ता है वो विभीषण की तरह राम की शरण में चल जाता है। और जो बेईमान होता है, उस ईमानदार के बिना उसकी क्या गति होती है देखा है ना, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। ये 3 गुण जो हैं, ये वास्तव में मनुष्य के लिए ऐसे ही हैं जैसे खाई है सामने और आंख पर पट्टी बांधकर हम चल पड़े। हमें ये पता है हमारे पैर चलते हैं, किधर चलना है ये हमने निर्धारित ही नहीं किया। और जब हमने निर्धारित नहीं किया तो हम जा कहाँ रहे हैं ये भी हमें पता नहीं है। जाएंगे कैसे हमें ये पता नहीं है, हमें खाली इतना पता है चलने से प्रभु मिलते हैं, हम चल पड़े। और फिर रास्ते में इतने सुंदर बगीचे थे, तालाब, नदियां थी, पहाड़ थे, हम उस सुंदरता में खो गए और हमें लगने लगा बस यही है सब कुछ। हम उसी में रह गए और हमने उस दरवाजे को खोजना ही बंद कर दिया जो मुक्ति का दरवाजा था। और स्वामी जी ऐसे कहते थे कि जो विरला टुरला चला भी उस तरफ को, ऐसे ही बोलते थे, जो विरला टुरला उधर चला भी सही ना, जब दरवाजा आने लगा तो उसके खुजली हो गई तो उसको ये नहीं पता मैं खुजली कर रहा हूं तो खड़ा हो जाऊं। वो खुजली करते करते चलता रहा, दरवाजा गया निकल, हम फिर दीवार पकड़ के चलने लग गए कि भैया दरवाजा आएगा तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन हमने मुक्ति के द्वार को तो अपने आलस्य, प्रमाद, निद्रा और इन सब में खो दिया। ये तो हमने देखा ही नहीं कि भैया दरवाजा पीछे छूट गया, फिर से चल पड़े उसी 84 लाख में, फिर दरवाजा आया, फिर हमारे पैर में खुजली हो गई, हमने पैर में खुजली करनी शुरू की, धीरे धीरे बढ़ते रहे कि भैया इतनी देर से चल रहे हैं, अब रुके। अब क्या हो गया, हमारे पैरों में चक्कर आ गया और हमें ये तो पता चलने लग गया कि चलने से दरवाजा मिलेगा, और हमने हाथ रखना ही छोड़ दिया और धीरे 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 हम बाउंड्री छोड़ के बीच में घूमने लग गए। फिर हम यहीं के हो गए। हमें वो बाउंड्री नहीं छोड़नी है, हमें प्रभु का दरवाजा नहीं छोड़ना है, हमें उस दीवार को छोड़ना नहीं है। और यदि दीवार छूटने लगे तो रुकना है। हम इतने गायमान हो गए कि हम रुकना ही भूल गए और इसलिए वो दरवाजा बार बार हमारे से निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि दरवाजा आता नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन में मुक्ति का मार्ग आता अवश्य है। क्योंकि गुरु की कृपा न हो, अपने पूर्वजों के सुकृत उदय न हो, ये संभव ही नहीं है। कभी ना कभी आपके सारे पुण्य एकत्र होते हैं। कभी कभी आप कहते हो ना, अरे ये इसके लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं था, ये अपने आप हो गया। वो कहाँ से हो गया? आपके पुण्य उदय हुए। यदि हमारा लक्ष्य एक रहे कि हमें कुछ और नहीं चाहिए, मुक्ति ही चाहिए, तो मुक्ति मिलेगी ना। हम तो लक्ष्य ही भूल जाते हैं और फिर हमें जो छोटी छोटी चीजें मिलती हैं हम उनमें प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं वाह वाह वाह। जबकि ये सब चीजें
तो मिलेंगी ही मिलेंगी, ये हमारे कर्मों का परिणाम है। इसके लिए प्रभु को याद करने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं ना, हम ये पास हो गया, बच्चे की नौकरी लग गई, ये सब कर्मों का परिणाम है। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ये परिणाम आएगा ही आएगा। ये सब चीजें इस तरह से नहीं मिला करती हैं। जो भगवान की भक्ति है वो लक्ष्य रखो, उस लक्ष्य के लिए ये मानव देह मिली। इस मानव देह में एक लक्ष्य रखकर उसी को साधो और ऐसी आंख में आंख बिठाओ कि अर्जुन जैसे हमें लक्ष्य में आंख में भी वो खाली एक छोटा सा गोला दिखाई दे, ताकि तीर वहीं लगे और हम प्रभु से मिल जाए। जहां हमारा लक्ष्य भटका वहीं हम दूर हो गए। आप देखो, समुद्र में, तालाब में एक पत्थर फेंको, कितने गोले बनते हैं, गोले बनते ही चले जाते हैं। और इतनी सी जगह में आपने एक पत्थर फेंका है, वो पूरे तालाब तक बिखर जाता है। ठीक उसी तरह से जब हमारी वृत्तियां अलग अलग चलती हैं तो हमारा लक्ष्य भी भटक जाता है और फिर वो बड़े आवर्त बनते हैं, बुद्ध बनते हैं। उस आवर्त बुद्ध के खिलौने होकर रह जाते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ हम मुड़ते ही नहीं। इसीलिए हम लक्ष्य प्राप्त नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है, गीता जी में 3 चीजें बताई गई कि ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। और कुछ लोग कहते हैं खाली ज्ञान और कर्म योग है, ध्यान तो अपने आप हो जाता है। ध्यान, कर्म हो या ज्ञान हो, बिना ध्यान के हो नहीं सकता। लेकिन अंत तो गत्वा आखिर बिना भक्ति के प्रभु से मिला नहीं जा सकता, ये तो गीता जी ने भी कहा है। तो उन्होंने जो रास्ते बताए, ज्ञान योग से आपने ज्ञान प्राप्त किया 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 किया, और जब ज्ञान की अंतिम अवस्था आई तो आपको क्या ज्ञान मिला? आपको ज्ञान मिला कि ये सारा संसार जो है इस प्रभु से ही व्याप्त है, प्रभु से ही उदित है, प्रभुमय ही है, प्रभु के अलावा कुछ अन्य है ही नहीं। जहां प्रभु नहीं है वहां शव है, और वो तुम भी फेंक देते, फिर तुम उसको अपने साथ नहीं रखते। तो जितना भी संसार है ये सब प्रभुमय, प्रभु का, प्रभु के लिए। और इस ज्ञान के साथ जब आप उस परिणति पर आए और आपने सर्वभूत हिते रता की स्थिति में आ गए, तो आपके हृदय में उस प्रभु के प्रति भक्ति आएगी, और भक्ति आते ही उससे मिलना हो जाएगा। फिर मीरा जी वाली रीति आएगी जब वो कहेंगी, भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन हरि चरण। तब वो प्रभु के चरणों में इतना आ जाएंगी कि वो ये कहती है, भवसागर है कहाँ? वो भवसागर है ही नहीं, किसको तरना है? कौन सा भव, कहाँ का सागर? है ही नहीं, वो तो सूख गयो है। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ जिस प्रभु की गोद में मैं थी, जिस प्रभु की गोद में मैं हूँ, उसी प्रभु से तो मिलना है। फिर मैं समुद्र के इधर हूँ, बीच में हूँ, किनारे पे हूँ, क्या फर्क पड़ता है? जो कुछ है वो मेरा ईश्वर वही है। और जब वही है, इस किनारे में जब सब जगह है, वो इस किनारे भी है ना, तो मुझे इसको तरना ही क्या है? मेरे लिए तो ये सूख गया। इस संसार को सागर कहा गया और कहा इसको तर के भगवान के पास जाना है। तो वो कहती है, भवसागर अब सूख गयो है। अब वो तो सूख ही गया, अरे पानी है ही नहीं, तरना किसको है? मैं जहां बैठी हूँ ना, प्रभु यही है। यही बात सुतीक्षण जी लेकर बैठे थे कि प्रभु आएंगे, तो प्रभु ने उनके दरवाजे पे इंतजार किया और कहा कि अभी ये अपनी समाधि से उठेंगे तो मैं इनको मिलके जाऊंगा। बाकी सब जगह लोग गए हैं, लेकिन एक शबरी माँ, एक सुतीक्षण जी ऐसे थे जो अपने कर में लगे थे, अपने ध्यान में लगे थे, और प्रभु वहां आए हैं।
कि मुझे देख लो, मैं आ गया, मैं तुम्हारे दरवाजे चल के आया हूँ। और शबरी माँ ने अपने प्राण को योग बल से त्यागा था, जिसकी उन्होंने कभी भी अभ्यास नहीं किया। और वो योग बल कहाँ से आया? जब प्रभु ने उनको नवधा भक्ति बताई, की कृपा कि न केवल प्रभु वहां आए, उनको भक्ति का उपदेश भी दिया, नवधा भक्ति का उपदेश दिया। और उस भक्ति के उपदेश के साथ उनको इतना बताया कि उन्होंने योग बल से अपने कटना पड़ा। तो हम प्रभु में मिलने के लिए हटेंगे नहीं क्या? हमें भी वो मंजिल छोड़नी होगी, हमें भी वो साधन छोड़ना होगा। वो ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है, आपको छोड़ना होगा, तब प्रभु से मिलन होगा। और जब प्रभु से मिलन होगा तब फिर आपको कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक उसी तरह जैसे सीढ़ी चढ़ते 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 छत आ गई, अब आखिरी सीढ़ी भी आपको चाहिए नहीं है। अगर सीढ़ी पे खड़े रहे तो छत मिलने वाली नहीं है, और अगर सीढ़ी को छोड़ोगे तो छत ही है ना। फिर आपका लक्ष्य आ गया, और उस लक्ष्य की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति प्रभु से मिलन, प्रभु से एकात्मता, प्रभु का संसर्ग। और फिर हम प्रभु हो गए, तब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ। फिर हम ये नहीं कहते मैं कंचन हूँ, फिर हम कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, क्योंकि मेरी और ब्रह्म की सत्ता अब एक हो गई। तो मेरी ही सत्ता असत्य थी। सागर तो वहीं का वहीं इतनी लहरें आके मार रहा है, उसी में आके एक छोटी सी नदी मिली और कहती है वाह, मैंने अपने किनारे को पाया, अब मैं सागर का हिस्सा, अब मुझ में बाढ़ नहीं आएगी, अब मुझ में कोई इस तरह का उपद्रव नहीं होगा। और वो सारा का सारा पानी उस सागर में मिलके सागर का पानी हो जाता है। वैसे ही हम प्रभु से मिलके प्रभु हो जाएंगे। फिर हम में और प्रभु के बीच की फिर हमारी सत्ता समाप्त हो जाएगी, फिर केवल प्रभु की सत्ता रहेगी, और वो होगा अहम ब्रह्मास्मि, कि वो जो आत्मा है अब वो ब्रह्म हो गई। मैं कोई ये शरीर नहीं है, मैं वो आत्मा है। इसके लिए गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया, बाबा बाबा बोलते थे कहाँ गए, कि इतना बोलते थे, अब ये देह पड़ी है, वो कहाँ गया जो बाबा बाबा कहता था, जो कुछ कह देता था, जो कुछ आवाज हो जाती थी, वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो परमपिता परमात्मा का रूप हो गया। अब वहां परमात्मा है, आत्मा है ही नहीं, उसकी स्वयं की सत्ता समाप्त है, क्योंकि वो उससे मिल गया। और इसी मिलने के लिए कहा गया कि वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम, उस लोक के एक नाथ में मैं स्वयं को समर्पित करता हूँ। जब तक ये समर्पण नहीं होगा प्रभु से मिलन नहीं। और आज ये हमने ध्यान का पहला रूप देखा, इसके आगे हम बताएं। श्री कृष्ण गोविंद